नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट एप्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं। हमने राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर हमने मेर और भील विद्रोह जो कि 19वीं शताब्दी के अंदर हुए थे, 1818 से लेके 1860 तक जो भी हुए थे। मेर आंदोलन आपका 1818 से लेकर 1822 तक था और बाकी का भील आंदोलन देखा। आज की वीडियो के अंदर हम आगे बढ़कर कुछ नए विद्रोह देखेंगे, जिसके अंदर एक तो मीणा विद्रोह है। इसके बाद में जो गोविंद गिरी का जो आंदोलन था, जिसके अंदर हम मानगढ़ को भी पढ़ेंगे। मानगढ़ के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसको पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो मोतीलाल तेजावत है उस उनका जो एक ही आंदोलन था, एक ही आंदोलन के बारे में भी आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। मीणा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो मीणों पर नियंत्रण करने की जो अंग्रेजों की चाह थी, ये उदयपुर राज्य के अंदर हुआ था। और यहाँ पे जो जहाजपुर परगना था, वहाँ पे जहाजपुर के अंदर मीणों का विद्रोह सबसे ज़्यादा हुआ था। जहाजपुर के अंदर 1851 के अंदर नए हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह को मनोनीत किया था वहाँ के शासक ने। तो उसके बाद में उन्होंने हाकिम मेहता रघुनाथ ने मीणों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया। कर बढ़ने के कारण मीणों ने लूटपाट और धावा बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विद्रोह की स्थिति हो गई और दोनों तरफ से विरोध बना रहा, जिसको खत्म करने के लिए रघुनाथ ने दमन चक्र का प्रयोग किया और मतलब जगह जगह पे सेनाएं भेजी और उनको कुचलने की कोशिश की। इसी बीच अंग्रेज रघुनाथ सिंह से खुश नहीं थे कि ये अच्छे से नहीं कुचल पा रहे हैं विद्रोह को, तो राजा को सिफारिश की कि यहाँ का हाकिम बदल दिया जाए, और नया हाकिम आया अजीत सिंह। अजीत सिंह जब हाकिम बना, उसके बाद में 1855 में जो एजीजी है उनकी सेना और जो मेवाड़ राज्य की सेना है, उदयपुर राज्य की सेना है, वो मिलकर उन्होंने मीणों के विद्रोह को दबाया और आक्रमण किया। उसके बाद में देवली के अंदर एक नई छावनी बनाई ताकि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह नहीं हो सके, और यहाँ पे एक मीणा रेजिमेंट बनाई। ये रेजिमेंट आगे चल के 1981 में मीणा कोर बन जाएगी, जब मीणा रेजिमेंट के अंदर एरिनपुरा रेजिमेंट, जो हमने मारवाड़ के अंदर पढ़ी थी एरिनपुरा रेजिमेंट, वो मिला के दोनों को मिला के मीणा कोर बना दिया जाएगा। तो उसके बाद में 1860 के अंदर एक छोटा विद्रोह फिर से हुआ था, लेकिन फिर सैन्य कार्रवाई से उसे भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो गोविंद गिरी या गोविंद गुरु जिनको कहा जाता है, उनका जो आंदोलन था राजस्थान के अंदर, ये 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 के आसपास ये शुरू हुआ है। और ये आंदोलन किस तरीके से बढ़ा और किस तरीके से इसका राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर प्रभाव रहा। ये दक्षिणी क्षेत्र जो है आपका, इनका जन्म यहाँ पे डूंगरपुर के अंदर हुआ था। डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्रों के अंदर भी इनका प्रभाव रहा था इस पूरे दक्षिणी क्षेत्र में। और यहाँ पे ईडर और जो सूत राज्य थे आपके गुजरात के, उनके ऊपर भी इनका प्रभाव रहा था। इनका आंदोलन वहाँ चलता रहा। इनका जन्म डूंगरपुर के बेडस गांव में हुआ, ये आपको याद रखना है तथ्य। इनकी परिवार में इनकी पत्नी और पुत्रों की मृत्यु हो गई और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो कि इनके ऊपर अत्याचार चल रहे थे, सामंती अत्याचार चल रहे थे। उसकी वजह से इन्होंने फिर संन्यास ले लिया और बूंदी के जो गुरु राजगिरी थे उनके शिष्य बन गए। फिर उन्होंने समाज सुधार का आंदोलन शुरू किया। जगह जगह घूमकर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर इन्होंने भीलों को समाज सुधार करने की कोशिश की। उनको 1908 में राज्य को लगा कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो इनको राजस्थान छोड़ने के लिए बोल दिया। तो इन्होंने राजस्थान छोड़ा। राजस्थान छोड़कर ये गुजरात के ईडर और सूत राज्य के अंदर किसान बनकर समाज सुधार का काम करना शुरू किया। इन्होंने वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसकी वजह से 1911 के अंदर ईडर और सूत के अंदर समझौता हुआ, जिसकी वजह से करों के अंदर छूट मिली। इसके बाद में जब इनका मनोबल इसकी वजह से बढ़ा, तो 1911 में ये बेडस लौटे। बेडस लौटकर इन्होंने धार्मिक क्रांति तो शुरू की साथ साथ इन्होंने आंदोलन भी शुरू किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने प्रत्येक गांव में कोतवाल नियुक्त किया, जो कि समानांतर सरकार की तरह बर्ताव करते थे, कि मतलब सारे मध्यस्थ मामलों में मध्यस्थता करना, लोगों के विवादों का निपटारा करना, ये कोतवाल करने लगा, जिनको गोविंद गिरी मनोनीत करते थे और बताते थे कि इस गांव का कोतवाल ये है। हर गांव में धूणी की स्थापना की, जिसकी धूणी की रक्षा और गांव की रक्षा करना उस कोतवाल का जिम्मेदारी रखी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर और सूत जैसी जगह पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा और अधिकतर गांवों के अंदर इन्होंने अपने कोतवाल रख रखे थे। 1913 के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन भीलों के भारी विरोध के कारण इनको छोड़ दिया गया। इसके बाद में ये मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए। मानगढ़ की पहाड़ी पर चल के इन्होंने भीलों का आह्वान किया और सबको कहा कि आप यहाँ एकत्र हो। जब वहाँ भील एकत्र हुए तो सैन्य कार्रवाई की गई। अंग्रेजों की सेना ने तोपों और मशीन गनों से उनके ऊपर आक्रमण किया। सैकड़ों भील इसके अंदर मारे गए, सैकड़ों को बंदी बनाया गया। गोविंद गिरी और एक अन्य नेता पूंजिया को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया। शुरू में इनको आजीवन कारावास दिया गया था, उसके बाद में इसको विरोध के चलते 10 वर्ष कर दिया और इनको 7 वर्षों के
अंदर ही रिहा कर दिया गया था। लेकिन इनको पंचमहल के जालोद गांव के अंदर, गुजरात के अंदर पंचमहल के जालोद गांव के अंदर सरकारी निगरानी में रखा गया आजीवन। तो इस तरीके से ये मानगढ़ का विद्रोह जो था, मानगढ़ धाम बना हुआ है अगर आपने देखा है कभी तो इस तरीके से जो गोविंदगिरी का आंदोलन था वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर और सूत के क्षेत्रों के अंदर आपका इस तरीके से फैला हुआ था। ये क्षेत्र था जहाँ पे उनका आंदोलन पूरा फैला हुआ था, अरावली की पहाड़ियों के अंदर। इनके बाद में एक दूसरा आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया, जिसका नाम था एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि एक ही आंदोलन क्या है। उदयपुर के जाडोल ठिकाने के अंदर ये कामदार थे, जागीरदार से मतभेद हुए तो इन्होंने ठिकाना छोड़ दिया। इनका मुख्यतः कार्य भी जाडोल के अंदर ही है, तो आपको पता होना चाहिए जाडोल ठिकाने के अंदर इन्होंने सबसे अधिक कार्य किया था। उसके बाद में इन्होंने भील क्षेत्रों में मसाले बेचना शुरू किया, और मसाले बेचते बेचते साथ साथ में भीलों के अंदर समाज सुधार का कार्य भी करते रहे। इसके बाद में इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया। एक ही आंदोलन का मतलब ये था कि भीलों के विरुद्ध होने वाले सभी अत्याचारों का, सभी करों का, सभी तरह के शोषण का एक साथ विरोध किया जाएगा, संयुक्त रूप से विरोध किया जाएगा, जिसे एक ही आंदोलन कहेंगे। ये गांव-गांव जाकर लोगों को एक ही की शपथ दिलवाते थे और कहते थे कि सरकार के साथ हमें विरोध करना है सभी तरह के अत्याचारों का। इसके बाद में 1921 के अंदर जब भारत के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था और बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने इनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक और दूसरे नेताओं से हुई। तब इन्होंने 1921 के अंदर तेजावत ने भीलों का एक करबंदी सहित असहयोग आंदोलन शुरू किया। एक ही आंदोलन तो चल ही रहा था, इसी के साथ साथ इन्होंने करबंदी सहित असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसके अंदर कर नहीं देना है और बाकी सारे कार्यों में भी जो राज्य है उसका असहयोग करना है। इसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया सामंत ने, जो जाडोल के ठिकानेदार थे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया। लेकिन जब भीलों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, उस जमावड़े को देखकर उन्हें तेजावत को छोड़ना पड़ा। 1922 के अंदर उदयपुर राज्य के अंदर करों में समझौता हुआ, करों में छूट मिली। उसके बाद में आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ा। उसके बाद में भी आंदोलन चलता रहा। उनकी मांग ये थी कि कर लगना ही नहीं चाहिए भीलों पर, तो ये आंदोलन चलता रहा। लेकिन इस समय इनको लगा कि अब उदयपुर के अंदर आंदोलन बड़ा हो गया है और उनके शिष्य इस आंदोलन को अच्छे से चला सकते हैं, तो उसे उन्हें किसी दूसरे राज्य में जाकर भी, जहाँ पे भील रहते हैं, अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए। तो यहाँ से ये उदयपुर राज्य है, उदयपुर राज्य से ये आगे बढ़कर उदयपुर के पास में जो सिरोही राज्य है, सिरोही के अंदर ये गए और अपने आंदोलन का दूसरा पड़ाव इन्होंने सिरोही राज्य के अंदर शुरू किया। 1922 के अंदर इन्होंने सिरोही राज्य के अंदर प्रवेश किया, समाज सुधार का कार्य यहाँ पर भी शुरू किया और फिर कालांतर में इन्होंने अपना करबंदी और असहयोग आंदोलन यहाँ पर भी चालू कर दिया। उसी बीच 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन चल रहा था वो वापस ले लिया। तो उसके बाद में सिवाया और बालोरिया गांव जो थे, वहां पे सैन्य कार्रवाई की गई और सारे गांव वालों के झोपड़े जला दिए गए, अनाज जला दिया गया और भारी नुकसान हुआ। इसकी वजह से काफ़ी गांव आहत रहे और उनका मनोबल टूट गया। तो भूला और नवावास और बलोरिया गांवों के लोगों ने अंग्रेजों के सामने एक ही की शपथ तोड़ी और एक ही की निंदा की और उनके साथ समझौता करने की कोशिश की। धीरे धीरे यह आंदोलन सिरोही के बाकी क्षेत्रों के अंदर भी कुचल दिया गया। 1927 में अधिकतर स्थानों पर समझौता हो गया, लेकिन वास्तव में इसका अंत 1929 के अंदर जब तेजावत गिरफ्तार हुए तब इस आंदोलन को समाप्त माना जाता है कि एक ही आंदोलन 1929 के अंदर समाप्त हुआ। 1936 के अंदर इनको रिहा किया गया था। 1936 के अंदर इनको रिहा किया गया और इनको 30 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया गया। 1945 में इन्होंने फिर पुनः अपना एक आंदोलन जागृत करने की कोशिश की, असहयोग का आंदोलन, लेकिन इनको गिरफ्तार कर दिया गया और ये आंदोलन बढ़ नहीं पाया और इनको 1947 के अंदर बाद में रिहा किया गया। तो अगर कभी पूछा जाए तेजावत से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो आपका उदयपुर और सिरोही के अंदर इनका क्षेत्र था। उदयपुर के जाडोल ठिकाने से ये कामदार थे, इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया था। एक ही आंदोलन जो था उसके अंदर भीलों के विरुद्ध जितने भी शोषण हो रहे थे उनका संयुक्त रूप से विरोध किया जा रहा था। हमने पढ़ा था गोविंदगिरी को डूंगरपुर से शुरू हुए थे, बांसवाड़ा और सूट और ईडर के क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया था। मानगढ़ की पहाड़ी के अंदर उनका अंतिम संघर्ष था, जिसके बाद में उनको गिरफ्तार करके पंचमहल के जालोद गांव के अंदर सरकारी निगरानी में रखा गया। तो इस तरीके के तथ्य आपको याद रखने। मोतीलाल तेजावत और गोविंदगिरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, सो आपको इनको अच्छे से याद रखना है, इनके तथ्यों को बड़े अच्छे से याद रखना है, इनके द्वारा किए गए आंदोलनों के नाम को बड़े अच्छे से याद रखना है। अगली क्लास में हम मिलेंगे जहाँ पर हम प्रजामंडल को शुरू करेंगे। प्रजामंडल आंदोलन, लोक परिषद आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे।